हेलो, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल मैकेनिक्स में वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन। और हमने यहाँ पे क्या करना है, वेरियस मेथड्स को क्या करना है, स्टडी करना है कि हम लोग को किस किस मेथड की हेल्प से वाटर कंटेंट को फाइंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि वाटर कंटेंट क्या होता है। तो फर्स्ट हमारे को पता होना चाहिए वाटर कंटेंट क्या होता है। यस और नो, वाटर कंटेंट क्या है हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, एक रेशियो होता है। इट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। यस और नो, ये हमारे पास इसके इक्वलेंट होता है। इसको आपने क्या रखना है, याद रखना है। वाटर कंटेंट, इट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल w। तो हम लोग कह सकते हैं स्मॉल w इक्वल टू W अपॉन WS। अगर आप इसको परसेंटेज में देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, W अपॉन WS मल्टीप्लाई 100। यस और नो। और एक आपने रिजल्ट याद रखना है, जो इस W का रेंज होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। मीन्स इसका वैल्यू 0 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है पॉइंट। ये क्या होगा, हमारे पास 0 से ज़्यादा होगा, इसलिए इन पॉइंटों को हमने थोड़ा सा क्या रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे ओके, हम लोग इसको क्या करते हैं, हटाते हैं, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी पहले से पढ़ रखा है, इन सारे टर्म्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है। हम आज जो स्टडी कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस मेथड। अगर हम लोग यहाँ पे मेथड्स की बात करें डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास JEE का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या बनेगा, क्वेश्चन फ्रेम होगा। ओके, JEE एंड SDO के लिए यहाँ से क्या होगा, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन क्या होगा, फ्रेम होगा। अब देखते हैं ध्यान से कैसे। फर्स्ट जो हमारे पास मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं ओवन ड्राई मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ओवन ड्राई मेथड बोलते हैं। सेकंड जो मेथड की अगर हम लोग बात करें, तो सेकंड मेथड है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स सैंड बाथ मेथड। ओके, कौन सा मेथड है, सैंड बाथ मेथड। अगर हम लोग डियर स्टूडेंट्स थर्ड मेथड की बात करते हैं, तो थर्ड मेथड हमारे पास है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे पास थर्ड मेथड है वो कौन सा है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। अगर हम लोग डियर स्टूडेंट्स फोर्थ मेथड की बात करें, तो फोर्थ मेथड है हमारे पास एल्कोहल मेथड। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, मेथड नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें, फिफ्थ की जो हम बात करते हैं रोमन में ही, ओवन ड्राई मेथड, सैंड बाथ मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, एल्कोहल मेथड। ठीक है, एल्कोहल मेथड। और नेक्स्ट है हमारे पास पिक्नोमीटर मेथड। ओके स्टूडेंट, पिक्नोमीटर मेथड है। 6 नंबर पे अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये हमारे पास है रेडिएशन मेथड। और लास्ट जो हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग लास्ट बात मतलब कौन सा मेथड हो गया, 6-7 नंबर मेथड की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास टॉर्जन बैलेंस मेथड। These are 7 methods to determine of a water content in a given soil sample। हम लोग इन 7 मेथड्स की हेल्प से क्या करते हैं, वाटर कंटेंट फाइंड करते हैं किसी भी गिवन सॉइल सैंपल में। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग किस किस मेथड की हेल्प से सॉइल में वाटर कंटेंट को फाइंड करते हैं। पहला हमारा पॉइंट यही था, इस पॉइंट को आपने क्या रखना है, याद रखना है। दूसरा, हम लोगों को यह समझना है कि इनमें से कौन सा मेथड है जो सबसे एक्यूरेट आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है, और इनमें से सबसे क्विकेस्ट मेथड कौन सा है। ये हमारे क्वेश्चन दोनों एग्जाम में फ्रेम हुए हैं। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ओवन ड्राइड मेथड। ये क्या है, सबसे एक्यूरेट मेथड है, मतलब ये बेस्ट रिजल्ट हमको देता है। ओके, ये हमारे पास है एक्यूरेट मेथड।
अगर आपको पूछा जाए कि इन 7 मेथड्स में से सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा है जिससे हमको बिल्कुल सही रिजल्ट्स मिलता है, वो हमारे पास है ओवन ड्राई मेथड। ठीक है ना। ओवन हमारे पास क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग सॉइल को क्या करते हैं, हीट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, सब इसमें रिजल्ट बेस्ट देने के पीछे रीजन क्या है कि इसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करने की डिवाइस होती है। मींस आप जितना टेम्परेचर सॉइल को देना चाहते हैं, आप उतना टेम्परेचर बाय हेल्प ऑफ ओवन क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं। बट आप अगर किसी अनदर मेथड में देखेंगे, जैसे कि अल्कोहल मेथड है या फिर आपके पास सैंड बाथ मेथड है, यहाँ पे भी हम लोग सॉइल को क्या करते हैं, हीट करते हैं। बट इस जगह पे हम लोग टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते। यही रीजन होता है कि हम लोग सैंड बाथ मेथड को और अल्कोहल मेथड को हम लोग कभी भी ऑर्गेनिक सॉइल के लिए या फिर ऐसा सॉइल जिसमें हाई क्वांटिटी में जिप्सम ऐड होता है, उस टाइप की सॉइल के लिए हम इन दोनों मेथड्स को क्या नहीं करते, यूज नहीं करते हैं। बट जो ओवन ड्राई मेथड होता है, ये सैंड के लिए, क्ले के लिए, किसी भी टाइप ऑफ सॉइल को क्या कर सकते हैं, आप वाटर कंटेंट को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे बेस्ट एक्यूरेट जो रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करता है वो आपके पास है डियर स्टूडेंट्स, ओवन ड्राइड मेथड। ओके, जनरली ये मेथड हमारे पास कौन सा है, ये लैब मेथड है। कौन सा मेथड डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग लैब मेथड के नाम से जानते हैं। सेकेंड हमारे पास ये, इसको हम लोग फील्ड मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, सॉरी क्या फील्ड मेथड है ये हमारे पास। कौन सा मेथड है, दो तरीके का होता है, एक जिसको हम लोग लैब मेथड बोलते हैं, दूसरा हमारे पास का होता है फील्ड मेथड होता है। इसको हम लोग आगे समझते हैं किस तरीके का है। बट इससे हम लोग क्या करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट तो पता कर लेते हैं, बट हमारे को एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता है। और इसमें हम लोग कभी भी ध्यान देना, ऑर्गेनिक सॉइल और हाई जिप्सम कंटेंट सॉइल में वाटर कंटेंट फाइंड नहीं करते बाय हेल्प ऑफ द सैंड बाथ मेथड। थर्ड स्टूडेंट, जो थर्ड मेथड है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, सबसे क्विकेस्ट मेथड है। कौन सा मेथड है, क्विकेस्ट मेथड। जो अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा होगा डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड मेथड है। और ये विद इन 5 to 7 मिनट्स में ही अपना क्या कर देता है, रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता है। विद इन 5 to 7 मिनट्स में आपको रिजल्ट्स कौन प्रोवाइड करता है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड करता है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड, इसको हम लोग और भी अच्छे से पढ़ेंगे। व्हाट इज द कैल्शियम कार्बाइड, CaC2। व्हाट इज दिस, दिस इज द कैल्शियम कार्बाइड। एडिंग विद वाटर H2O गिव्स, जो हमको रिजल्ट देता है वो C2H2 प्लस कैल्शियम, ये 2 पार्ट्स लेने पड़ेंगे वाटर के, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमको मिलता है। तो यहाँ पे जो ये गैस बनती है, एग्जाम में गैस पूछी जाती है कि कैल्शियम कार्बाइड मेथड में किस गैस का फॉर्मेशन होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें एसिटिलीन गैस का फॉर्मेशन होता है। जब कैल्शियम कार्बाइड को 4 to 6 ग्राम ऑफ सॉइल सैंपल या वेट सॉइल सैंपल जिसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए, वो जब कैल्शियम कार्बाइड के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे एसिटिलीन गैस प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जो एसिटिलीन गैस होती है वो क्या करती है, प्रेशर इंड्यूस करती है किसके ऊपर, जो मॉइस्चर मीटर होता है। और जब मॉइस्चर मीटर पे क्या होता है, जो डायल गेज होता है उसको क्या करता है, वो जब प्रेशर लगाता है तो वो अपनी पोजीशन से क्या कर देता है, पोजीशन को चेंज करता है। और वो जो मॉइस्चर्स मीटर होता है वहाँ से हम लोग क्या पता कर लेते हैं, मॉइस्चर्स पता करते हैं। तो ये हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड मेथड था। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे क्विकेस्ट रिजल्ट आपको बताता है। ओवन ड्राइड आपको सबसे एक्यूरेट रिजल्ट बताता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल मेथड के बारे में। ठीक है, अल्कोहल हमारे पास कैसा है, फील्ड मेथड है। ठीक है, हम लोग फील्ड में इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हम लोग इसमें एक स्पिरिट होती है, उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। नेक्स्ट, फिर उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर मेथड से अगर आपको क्या करना है, सॉइल का वाटर कंटेंट फाइंड करना है, तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम है, जो बेसिक कंडीशन है, वो यही है कि बाय हेल्प ऑफ पिक्नोमीटर आप उसी सॉइल का वाटर कंटेंट फाइंड कर सकते हैं जिस सॉइल का ऑलरेडी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता हो।
अगर आपको सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं पता है तो आप बाय हेल्प ऑफ द पिग्नोमीटर क्या नहीं फाइंड कर सकते हैं, उस सॉइल का वाटर कंटेंट फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि पहले हमें उस सॉइल का क्या पता करना पड़ेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करना पड़ेगा। तो ध्यान देना, जिस सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होगा उसी ही सॉइल का आप क्या कर सकते हैं, वाटर कंटेंट फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज आप बाय हेल्प ऑफ पिग्नोमीटर वाटर कंटेंट नहीं फाइंड कर सकते। तो एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होता है बाय हेल्प ऑफ द पिग्नोमीटर आप क्या क्या मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हम कहेंगे बाय हेल्प ऑफ पिग्नोमीटर हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल फाइंड करते हैं एंड वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल भी हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ये कैसा मेथड है, ये क्विक मेथड है। ओके, ये कैसा है, क्विक मेथड है। ओके, और जनरली हम लोग इसको कहाँ पे यूज करते हैं, लैब में यूज करते हैं। ठीक है ना, लैब मेथड। ओके, लैब मेथड। इसमें हमारे पास क्या होता है, पिग्नोमीटर होता है। अभी हम लोग देखेंगे आगे चल के पिग्नोमीटर क्या है। नेक्स्ट है डी स्ट्रेंस, हमारे पास रेडिएशन मेथड है। रेडिएशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डी स्ट्रेंस, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप कोबाल्ट 60 का हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। कोबाल्ट, ठीक है ना, कोबाल्ट 60 का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं, CO कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट 60 आइसोटॉप का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसमें क्या होती है, हमारे पास 2 स्टील केसिंग होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉइल में इंसर्ट कर देते हैं। एक में हम लोग क्या रखते हैं, कोबाल्ट 60 को रखते हैं, और एक में हमारे पास क्या होता है, डिटेक्टर होता है। जो कोबाल्ट 60 होता है उसमें से क्या करते हैं, उसमें से न्यूट्रॉन क्या करते हैं, पास करते हैं। हम लोग आगे समझेंगे इस चीज़ को। न्यूट्रॉन पास करते हैं, वो जो न्यूट्रॉन्स हैं, वो जो सॉइल है, सॉइल के अंदर क्या मॉइस्चर प्रेजेंट है, मॉइस्चर के साथ में न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो वहाँ पे न्यूट्रॉन की एनर्जी में क्या होता है, लॉस होता है। और एक कंसेप्ट है, जितना ज़्यादा लॉस होगा एनर्जी में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो हम लोग इस तरीके से यहाँ से क्या करते हैं, बाय हेल्प ऑफ रेडिएशन मेथड हम लोग क्या करते हैं, वाटर कंटेंट को फाइंड करते हैं। एंड लास्ट वन इज द टॉर्जन बैलेंस मेथड। ठीक है, टॉर्जन बैलेंस मेथड में क्या होता है, हमारे पास एक बल्ब होता है। ठीक है, उस बल्ब से इंफ्रारेड रेज क्या करती हैं, पास करती हैं, और वो क्या करती हैं, सॉइल में जाती हैं। जो सॉइल में सैंपल होता है उसके मॉइस्चर्स को क्या करता है, हीट करता है, एवेपोरेट करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसमें से मॉइस्चर क्या होता लगता है, बाहर निकलने लगता है। सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे वाटर कंटेंट को फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मेथड्स थे। JESDO में आपको ये पता होना चाहिए था, जितना भी मैंने आपको बताया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि किस किस मेथड को हम यूज़ करते हैं, किसके लिए, वाटर कंटेंट फाइंड करने के लिए। सेकंड, इनमें से सबसे बेस्ट एक्यूरेट रिजल्ट कौन प्रोवाइड करता है, सबसे क्विकेस्ट मेथड रिजल्ट कौन प्रोवाइड करता है। पिग्नोमीटर मेथड का हमने कब यूज़ करना है, पिग्नोमीटर मेथड का हमने तभी यूज़ करना है जब आपको सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले से क्या होगा, नॉन होगा, तो ही हम लोग करेंगे, अदरवाइज हम लोग उसको नहीं करेंगे। रेडिएशन मेथड में किस आइसोटॉप का यूज़ करते हैं, कोबाल्ट 60 आइसोटॉप का यूज़ करते हैं। और इसमें कौन सा होता है, ये कोबाल्ट 60 क्या होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है। बट जबकि आप टॉर्जन बैलेंस मेथड में देखेंगे तो आप यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, डियर स्टूडेंट्स, टॉर्जन बैलेंस मेथड में हम लोग इंफ्रारेड रेज का यूज़ करते हैं। इसमें एक बल्ब होता है, उससे क्या करती है, रेज पास करती हैं, सॉइल में जाती हैं, और उसका फिर हम लोग वेट को करते हैं। तो अब हम लोग इनको 1 बाय 1 मेथड्स को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। हम लोग देखेंगे कि उनसे रिलेटेड पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट हमारे पास जो मेथड है, ये हमारे पास है ओवन ड्राई मेथड। यस और नो, आप लोग इसको देख रहे होंगे। जो हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इस इंस्ट्रूमेंट को आप देख पा रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवन बोलते हैं। ध्यान से समझना इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओवन बोलते हैं। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए डिवाइस होता है। जितना आप चाहेंगे उतना ही टेम्परेचर रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे को कोई भी सॉइल का इन जनरल हम लोग जो करते हैं उसका टेम्परेचर 105 टू 110 डिग्री तक ही रखते हैं। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है कि आप जो टेम्परेचर मैक्सिमम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपने ध्यान देना कि हम लोग जो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं सॉइल के लिए, ठीक है ना, सॉइल के लिए जो टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, टेम्परेचर जो है वो हमारे पास कितना है, 105 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि 110 डिग्री से ज़्यादा क्यों नहीं प्रोवाइड किया जाता है। तो ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स, जब आप क्या करते हैं, इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में आपको वाटर बताया जाता है कि कौन कौन सा वाटर होता है।
तो आपने पढ़ा होगा एक हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, एक कैपिलरी वाटर होता है, ग्रेविटी वाटर होता है और एक स्ट्रक्चरल वाटर होता है। यस और नो? तो जब हम लोग टेम्परेचर को क्या करते हैं 110 डिग्री से ज़्यादा कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो पार्टिकल है वो क्या कर जाता है, उसका जो स्ट्रक्चरल वाटर मतलब किसी भी पार्टिकल को बनाने में जो वाटर यूज हुआ H2O जो रिएक्ट किया था, मतलब जो रिएक्शन किया था H2O, समझ रहे ना? स्ट्रक्चरल वाटर का मतलब है कि जब वो मॉलिक्यूल बन रहा था उस टाइम पे जो वाटर यूज हो रहा था, अगर आप उसको क्या करेंगे 110 डिग्री से ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल वाटर के लॉस होने की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। दैट मीन्स स्ट्रक्चरल वाटर उसमें ऐड हो जाता है और एक्चुअल वाटर जो वाटर कंटेंट आप पता नहीं कर पाते हैं कि सॉइल में एक्चुअल वाटर कंटेंट कितना है। तो यही रीजन है कि हम लोग टेम्परेचर को क्या रखते हैं 110 डिग्री तक रख सकते हैं, परंतु उससे ज़्यादा नहीं रखते हैं। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन बना हुआ है कि अगर आप टेम्परेचर को 110 डिग्री से ज़्यादा कर देंगे तो कौन से वाटर का लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है या कौन सा वाटर उसमें जाकर के ऐड हो जाएगा, तो वो हमारे पास होता है डियर स्टूडेंट्स स्ट्रक्चरल वाटर। ये स्ट्रक्चरल वाटर को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग टेम्परेचर को 110 डिग्री से ज़्यादा नहीं करते। ओके, इतना आपने ध्यान देना है। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, कंटेनर है। क्या है हमारे पास, ये कंटेनर्स हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉइल सैंपल को फिल करते हैं। ठीक है ना? अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसमें इस तरीके के बॉक्स रहते हैं, हमारे पास 3 बॉक्स हैं। हम लोग क्या करते हैं इसमें अपने कंटेनर को क्या करते हैं, रख देते हैं कितने के लिए, 24 आवर्स के लिए। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसमें से उसको बाहर कर लेते हैं आफ्टर 24 आवर। फिर उसका हम लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं और इजीली हम लोग पता कर लेते हैं बाय हेल्प ऑफ द ओवन ड्राई मेथड। तो ऑलरेडी मैंने आपको पहले से बताया हुआ है ये कैसा है, एक लैब मेथड है। ओके, और दूसरा क्या है, बेस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है ना? बेस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, डियर स्टूडेंट्स ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या रखना है, इसको याद रखना है। दूसरा, अब इसमें वाटर कंटेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, तो ध्यान से समझिए। जब भी वाटर कंटेंट का फॉर्मूला थ्रू आउट द सॉइल मैकेनिक्स, वाटर कंटेंट फाइंड करने का यही फॉर्मूला है हमारे पास, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट। ये हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला है वाटर कंटेंट इक्वल टू वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको और सही से लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, वेट ऑफ वाटर। ठीक है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, वाटर कंटेंट फाइंड करने का यही फॉर्मूला है। आप किसी भी मेथड को क्या करिए, यूज करिए, चाहे आप ओवन ड्राई को यूज करिए, आप सैंड बाथ मेथड को यूज करिए, आप पिग्नोमीटर को यूज करिए, किसी को भी करिए, यही कंसेप्ट आपको फाइनली लेकर के आना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या रखना है यहाँ पे, सबसे पहले हमने ध्यान देना है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक ये क्या है, सॉइल सैंपल। क्या है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास है सॉइल सैंपल। ओके, और कैसा सॉइल सैंपल है, वेट सॉइल सैंपल है। वेट सॉइल सैंपल का मीनिंग क्या होता है डियर स्टूडेंट, जिसके अंदर मॉइस्चर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर मॉइस्चर्स ही नहीं होगा तो हम लोग वाटर कंटेंट तो फाइंड नहीं कर पाएंगे ना। वाटर कंटेंट का मतलब क्या है, जो सॉइल में वाटर प्रेजेंट है। यस और नो? तो अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। और एक हमारे पास क्या है, ये कंटेनर इस तरीके का। ओके, और दूसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पे वेइंग मशीन है। ठीक है, वेइंग मशीन है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पता कर पा रहे हैं कि इसमें यहाँ पे क्या होता है, एक डिस्प्ले होता है। तो ये क्या हमारे पास वेइंग मशीन है। ठीक है ना, वेइंग मशीन जिसकी हेल्प से आप क्या कर रहे हैं, वेट को मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, W1 इक्वल टू हमारे पास क्या है, वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर। ठीक है, W2 इक्वल टू हम लोग क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ सॉइल सैंपल। ओके स्टूडेंट्स, W3 को हम लोग क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ ड्राई सॉइल। ध्यान समझे इसको, ये हमारे पास 3 हैं, W1 W2 W3।
अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास W1 क्या है, इसका खुद का वेट है, इसका वेट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या कंटेनर, इसका खुद का वेट क्या है, वो हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स W1। दूसरा हमने ध्यान से देखना है, हमने क्या करना, कुछ सॉइल सैंपल इसमें जाकर के क्या कर देना, इस तरीके से फिल कर देना है, ठीक है। ये हमने क्या किया, कुछ सॉइल सैंपल इसके अंदर फिल कर दिया। अब जो इसका वेट है वो हमारे पास क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, W2। W2 का मतलब समझ गए, वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ सॉइल सैंपल। कैसा सॉइल सैंपल, वेट सॉइल सैंपल। थर्ड हम लोग क्या करते हैं, इस कंटेनर को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझिए, इस कंटेनर को हम लोग क्या करते हैं, इसमें जाकर के पुट मतलब रख देते हैं, कितने के लिए, 24 आवर के लिए, 24 आवर एट 105 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान देना, ये सॉइल कैसा नहीं होना चाहिए, ये ऑर्गेनिक सॉइल नहीं होना चाहिए और ये सॉइल हाई जिप्सम वाला सॉइल नहीं होना चाहिए। ध्यान से समझिए इस चीज़ को, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक सॉइल होता है उसमें टेम्परेचर लेस देन इक्वल टू 60 डिग्री होता है, और जो सॉइल जहाँ पे जिप्सम होता है, हाई क्वांटिटी में जिप्सम ऐड होता है, उसका टेम्परेचर लेस देन इक्वल टू 80 डिग्री होता है। परंतु हमने कितना लिखा है, 105 डिग्री टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 24 आवर के बाद फिर से जब हम लोग अपने कंटेनर को देखते हैं, सेम जो हमारे पास कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में जो अब ये हमारे पास सैंपल है, तो इसमें क्या होगा बोलिए, मॉइस्चर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख देंगे तो वाटर धीरे 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 क्या कर जाएगा, एवेपोरेट कर जाएगा। इसका मतलब ये जो हमारे पास होगा, इसको हम लोग कहेंगे वेट ऑफ, इसको क्या कहेंगे हम लोग, W3 कहेंगे, यस और नो, W3। ये क्या है हमारे पास, W3। W3 का मतलब क्या है, वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ ड्राई सॉइल। तो आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। अब आप खुद बताइए, वाटर कंटेंट फाइंड करने का फॉर्मूला फिर क्या बना हमारे पास। तो वाटर कंटेंट करने का फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर आप कैसे पता करेंगे बताइए, आपके पास इन तीनों में रिलेशन लेना है, W1 W2 W3। ध्यान से देखिए, अगर मैं W2 में से W3 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। W2 माइनस W3, देखिए W2 में से W3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, वेट ऑफ कंटेनर, वेट ऑफ कंटेनर, ये तो एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देगा, हट जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे वेट ऑफ सॉइल सैंपल, वेट ऑफ ड्राई सॉइल। तो आप खुद बताइए, जो वेट सॉइल होता है, जैसे हमारे पास क्या वेट सॉइल है, तो जब हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से चीज़ों को पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं, वेट सॉइल में अगर आपको इसका वेट देखना है तो हम लोग क्या कहेंगे, वेट ऑफ सॉलिड प्लस प्लस क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वेट ऑफ वाटर हो जाएगा, यस और नो। अगर आपको कोई ड्राई सॉइल बोलता है, ड्राई सॉइल, अगर आपको इसका वेट देखना है, इसका बोलिए वेट क्या होगा ड्राई सॉइल का, तो हम लोग कहते हैं सिंपल सा, वेट ऑफ सॉलिड। जो वेट ऑफ सॉलिड होगा, क्योंकि वेट ऑफ एयर तो हम लोग कंसीडर करके ही नहीं चलते कहीं पे भी, एयर का कंसीडर करके चलते हैं क्या, नो, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप खुद बताइए, अगर आपको ये वाटर, वेट ऑफ वाटर चाहिए, ये वाला वेट ऑफ वाटर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, वेट सॉइल में से ड्राई सॉइल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर वेट सॉइल में से आप ड्राई सॉइल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या होगा हमारे पास, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर माइनस वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ सॉलिड को क्या कर देगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा। फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, वहां पे क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ वाटर मिलेगा। अब बताइए वेट ऑफ सॉलिड क्या है हमारे पास, वेट ऑफ सॉलिड को जब आप देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा W3 माइनस W1। देखिए ध्यान से, W3 में क्या है, वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ ड्राई सॉइल, और W1 में क्या है, वेट ऑफ एम्प्टी पिग्नोमीटर। पिग्नोमीटर से पिग्नोमीटर सॉरी कंटेनर का क्या हो गया, वेट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ ड्राई सॉइल आ जाएगा। अगर आपको W परसेंटेज में चाहिए तो आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, W2 माइनस W3 अपॉन W3 माइनस W1 मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए आप, 100 से कर दीजिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट। इस रिजल्ट का काफ़ी बार सिंपल सी कैलकुलेशन आती है इस रिजल्ट्स पे। रिजल्ट क्या हमारे पास, वेट परसेंटेज इक्वल टू W2 माइनस W3 अपॉन W3 माइनस W1 इंटू 100। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सॉइल में वाटर कंटेंट को क्या किया जाता है, फाइंड किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट देखते हैं, इसी में ही है हमारा कुछ पोर्शन और।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, टेम्परेचर रेंज फॉर ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, इस पॉइंट को आपने ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 60 डिग्री। अगर आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक सॉइल को पिक्नोमीटर में लेकर के जाना है, तो आपने ध्यान देना है वहाँ पे जो वाटर कंटेंट होना चाहिए वो किससे कम होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 60 डिग्री से कम होना चाहिए। और नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सॉइल विद हाई जिप्सम क्वांटिटी। अगर हमारे पास कोई सॉइल है जिसमें जिप्सम का क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसमें कितना होगा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड और 60 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो अब आपको मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी हैं। इन चीज़ों को माय डियर आपने क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, अगर आप याद रख लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन क्या आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा इजीली। आपको बिल्कुल भी क्या नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। टेम्परेचर रेंज फॉर ऑर्गेनिक सॉइल लेस देन इक्वल टू 60 डिग्री, सॉइल विद हाई जिप्सम क्वांटिटी कितना होगा, लेस देन इक्वल टू 80 डिग्री। फॉर्मूला क्या है, वाटर कंटेंट या वाटर कंटेंट का जो परसेंटेज है W2 माइनस W3 अपॉन W3 माइनस W1 हो गया। W1 क्या है, वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर। कौन सा कंटेनर, जो ये कंटेनर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरा क्या है, वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ सॉइल सैंपल। यस, जैसा सॉइल जिसके अंदर क्या है, ऑलरेडी मॉइस्चर अवेलेबल है। इस तरीके का हो जाएगा। W3 इक्वल टू क्या है, वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ ड्राई सॉइल। अब आपने ध्यान देना है कि इसमें जो टेम्परेचर रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, 105 डिग्री से 110 डिग्री रखा जाता है। 110 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर इसलिए नहीं रखते क्योंकि जो वहाँ पे स्ट्रक्चरल वाटर होता है वो उसमें क्या होता है, आके ऐड हो जाता है। तो उससे हमारे को एक्चुअल वाटर कंटेंट पता नहीं चलता है। ओवन आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर कंट्रोलर। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड को देखते हैं। तो ये हमारे पास मेथड क्लियर हो गया फर्स्ट। अब हम लोग देखेंगे सैंड बाथ मेथड। ओके स्टूडेंट्स, कौन सा मेथड डियर स्टूडेंट्स, सैंड बाथ मेथड है हमारे पास। सैंड बाथ मेथड ये कैसा मेथड है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फील्ड मेथड है। ओके, यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ, दिस मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक एंड soil having high gypsum quantity. Gypsum quantity ऐसे में हम लोग कभी भी क्या नहीं करते हैं, सैंड बाथ मेथड का यूज नहीं करते हैं। दिस मेथड इज नॉट यूज फॉर ऑर्गेनिक सॉइल। ओके, ऑर्गेनिक सॉइल एंड सॉइल हैविंग हाई जिप्सम क्वांटिटी। सेकेंड, ये हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे को एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है ना, दिस मेथड नॉट गिव ए एक्यूरेट रिजल्ट। ओके, दिस मेथड नॉट गिव एक्यूरेट रिजल्ट। ये क्या करता है, हमारे को एक रफ रिजल्ट प्रोवाइड करता है। कैसा मेथड है, फील्ड मेथड है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम लोग इसको ऑर्गेनिक या हाई जिप्सम क्वांटिटी ऑफ सॉइल में यूज क्यों नहीं करते। मेन रीजन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर को क्या नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते। ओके, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है वो क्या होता है कि टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे क्या नहीं है, कोई भी डिवाइस नहीं है। दैट वाई हम लोग इसको हर टाइप की सॉइल में क्या नहीं कर पाते, यूज नहीं कर पाते हैं। तो क्या ये एक क्विक मेथड है, यस इट इज आल्सो एक क्विक मेथड। ये भी हमारे पास कैसा है, एक क्विक मेथड है। ओके, क्विक मेथड है, मतलब हम लोग इससे क्या कर लेते हैं, जल्दी पता कर लेते हैं। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास ये क्या है, वेइंग मशीन है। दूसरा हमने क्या कर रखा है, इस तरीके से देखिए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं जनरली, ये ठीक, अब मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। ये हमारे पास क्या है, वेइंग, इसमें कोई वेट नहीं है। दूसरा हमारे पास क्या है, इसमें हमने कुछ क्या ले रखा, सॉइल सैंपल ले रखा है। इसमें क्या है, वेट सॉइल सैंपल है। क्या डियर स्टूडेंट्स, वेट सॉइल सैंपल हमने इसमें कंसिडर कर रखा है। यहाँ पे हमने इसका क्या कर लिया, वेट कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको नीचे से हीट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट प्रोवाइड करने के बाद इसमें से क्या कर जाता है, मॉइस्चर इवेपोरेट कर जाता है। और सेम हम लोग क्या करते हैं, वही फॉर्मूले का यूज करते हैं जो फॉर्मूला हमने कहाँ पे किया हुआ है, हमने ओवन ड्राई मेथड में यूज किया है। तो वाटर कंटेंट का यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, W2 माइनस W3 अपॉन
W3 माइनस W1 मल्टीप्लाई किसको हो जाएगा 100 के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा परसेंटेज में आ जाएगा। अब इसमें W1 क्या है, W1 इक्वल टू क्या हमारे पास वही सेम वेट ऑफ कंटेनर, ठीक है। W2 हमारे पास क्या डिस्टेंस वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट सॉइल सैंपल, वेट सॉइल हो गया। और जो जो W3 है हमारे पास ये क्या है वेट ऑफ कंटेनर प्लस क्या हो जाएगा वेट ऑफ ड्राई सॉइल सैंपल। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम लोगों को पता चल जाएगा यहाँ पे कि वाटर कंटेंट इक्वल टू W2 माइनस W3 अपॉन W3 माइनस W1, W2 माइनस W3 अपॉन W3 माइनस W1 इंटू 100। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स वाटर कंटेंट फाइंड करेंगे। किसके केस में हम लोग वाटर कंटेंट फाइंड करेंगे वाटर कंटेंट हम लोग फाइंड कर रहे हैं किसके केस में सैंड बाथ मेथड के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग स्टूडेंट नेक्स्ट उस पर आते हैं। अपना नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, और ये मेथड का नाम है हमारे पास पिक्नोमीटर मेथड। यस और नो स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है पिक्नोमीटर है। आपने अपने जो कॉलेज की लैब होगा सॉइल मैकेनिक्स का, वहाँ पे आपने इस इंस्ट्रूमेंट को देखा होगा। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है पिक्नोमीटर, और इसकी जो कैपेसिटी है वो आपको पता होना चाहिए। कैपेसिटी ऑफ दिस पिक्नोमीटर कितना होता है 900 ml होता है। ध्यान से समझिए, इसका 1 लीटर नहीं होता है 900 ml होता है। अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया कभी भी, परंतु फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी कैपेसिटी कितनी होती है 900 ml होती है। और आपने ध्यान से देखा होगा यहाँ पे भी क्या होता है एक होल होता है, और इस होल का जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है हमारे पास डियर स्टूडेंट 6 mm होता है। कितना होता है डाया ऑफ होल जो होता है यहाँ पे डाया ऑफ होल जो है वो हमारे पास कितना डियर स्टूडेंट्स डाया ऑफ होल इक्वल टू है 6 mm। तो अब आपने समझ जाना है कि ये हमारे पास पिक्नोमीटर होता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमने अभी आपको पहले बताया था कि पिक्नोमीटर की हेल्प से आप किस टाइप के सॉइल की स्पेसिफिक वाटर कंटेंट फाइंड करते हैं। हम उसी ही सॉइल का वाटर कंटेंट फाइंड कर सकते हैं जिस सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑलरेडी हमको पहले से नॉन है। इसका मतलब हुआ अगर आपको पिक्नोमीटर की हेल्प से वाटर कंटेंट फाइंड करना है तो पहले आपको सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करना पड़ेगा। अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं पता डियर स्टूडेंट्स तो आप क्या नहीं कर सकते पिक्नोमीटर की हेल्प से आप स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे सर भाई क्यों ऐसा क्यों है, तो हम लोग समझते हैं ऐसा क्यों है। ओके, इस चीज़ को समझेंगे। उससे पहले हम लोग एक पॉइंट और लिखते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स कि ये जो मेथड है ये किसके लिए है, ये फोर्स ग्रेन सॉइल के लिए है पिक्नोमीटर, ठीक है ना। पिक्नोमीटर इज यूज्ड फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। ओके स्टूडेंट्स, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल हम लोग इसको किसके लिए यूज करते हैं कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए यूज करते हैं। हम लोग इसको कभी भी किसके लिए यूज नहीं करते हैं, इसको हम लोग कभी भी फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, अब आप कहेंगे सर फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कोर्स ग्रेन में हम लोग सैंड एंड ग्रेवल को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। सैंड एंड ग्रेवल को स्टडी करते हैं, और जो फाइन ग्रेन सॉइल है हमारे पास उसमें हम लोग सिल्ट एंड क्ले को स्टडी करते हैं। सिल्ट एंड क्ले को स्टडी करते हैं। अगर आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सिल्ट का अगर आपको वाटर कंटेंट फाइंड करना है तो क्या आप पिक्नोमीटर के हेल्प से करेंगे, आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि जो सिल्ट है वो फाइन ग्रेन सॉइल है। जनरली फाइन ग्रेन सॉइल का हम लोग बाय हेल्प ऑफ पिक्नोमीटर क्या नहीं करते हैं वाटर कंटेंट फाइंड नहीं करते हैं। अब बात आती है क्यों, वाई। रीजन ये है कि जो इसमें इंटरप्ट एयर होती है, क्या होती है वर्ड्स के बिटवीन क्या होता है एयर जो होता है उसको हम लोग इसमें से क्या नहीं कर पाते रिमूवल नहीं करा पाते हैं। ये इसका सबसे क्या है बड़ा डिसएडवांटेज है। यही रीजन है कि इसमें हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल का क्या नहीं करते हैं वाटर कंटेंट फाइंड नहीं करते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं रिमूवल ऑफ डिफिकल्ट। तो यही रीजन है कि हम लोग इसमें क्या नहीं कर पाते हैं एक सेकेंड सॉरी DIY इंटरप्ट
ओके, इंटरप्ट एयर जो होता है उसको रिमूवल करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। यही मेन रीजन है कि हम लोग यहाँ पे किसका यूज नहीं कर पा रहे, सॉइल किस में यूज नहीं करते इसको, फाइन ग्रेन सॉइल में हम लोग वाटर कंटेंट फाइंड करने के लिए इसका यूज नहीं करते। ओके, अब इसको समझने के लिए पहले आपको छोटे छोटे डायग्राम समझने पड़ेंगे पहले इसके, ठीक है ना। हम लोग थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है, तो इससे थोड़ा सा हमारे को अच्छे से हो जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग कुछ इस तरीके के सैंपल्स ले रहे हैं। इससे समझना थोड़ा सा आपको बहुत ज़रूरी है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो बात नहीं बनेगी हमारे पास। ठीक है, एक ये हो गया हमारे पास सैंपल, दूसरा हमारे पास है इस तरीके का। इसको समझिएगा डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान से। इस तरीके का है, ये हमने पिक्नोमीटर ही है, बट इसको हमने एक सिंपलेस्ट फॉर्म में बना रखा है इस तरीके से। ध्यान समझिए, ये भी पिक्नोमीटर, ये पिक्नोमीटर, ये पिक्नोमीटर, ये भी पिक्नोमीटर है, ठीक है ना। हमने सिर्फ समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इस तरीके से इसको बना करके रखा हुआ है। फर्स्ट हमारे पास जो ये पिक्नोमीटर है, इसका जो वेट है उसको हम लोग लिख रहे हैं W1। W1, W1 का मतलब क्या है, वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर, वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास W1। मतलब ये सिंपल इस तरीके का है। इसको हमने क्या किया हुआ है, साफ कपड़े से अंदर से साफ किया हुआ है, सूखे कपड़े से साफ किया हुआ है। इसमें कोई भी अंदर क्या नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो मॉइस्चर भी क्या हो जाएगा, उसमें कंसीडर हो जाएगा। ये बात का हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड जो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉइल फिल कर रहे हैं। क्या फिल कर दे रहे हैं डिस्टेंस, इसमें सॉइल फिल कर रहे हैं। और अप्रोक्सीमेट ये कितना होता है, 200 ग्राम सॉइल के अप्रोक्सीमेट लेकर के हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। कितना सॉइल लेकर के चल रहे हैं डिस्टेंस, इसमें 200 क्या लेकर चल रहे हैं, सॉइल लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान समझिए इसको। एक सेकेंड, ओके, इस तरीके का हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग सही कर लेते हैं, रुकिए एक मिनट। अच्छे से समझना चाहिए चीज़ों को, ठीक है ना, यही चीज़ें काम में आने वाली हैं आने वाले टाइम में। इस तरीके से हमने इसको क्या कर रखा है, सॉइल से फिल कर रखा है, ठीक है ना। इसमें सॉइल है, और ये कैसा सॉइल है, ये वेट सॉइल है। समझे डियर स्टूडेंट्स, कैसा सॉइल है ये, एक हमारे पास वेट सॉइल सैंपल है। तो अब हमारे को बिल्कुल थोड़ा सा क्या आ जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या वेट सॉइल सैंपल है, और इसका जनरली वेट हम लोग कितना लेके चलते हैं, अगर आपको खुद भी टेस्ट करना है, परफॉर्म करना है, तो अप्रॉक्सीमेट 200 ग्राम हम लोग क्या करते हैं, सॉइल सैंपल लेकर के चलते हैं। और कैसा सॉइल सैंपल, वेट सॉइल सैंपल लेकर चलते हैं। तो इस वाले वेट को हम लोग क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, इस वाले वेट को हम लोग कहेंगे W2। यस और नो, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, W2। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास क्या है, W2। अब W2 में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक तो सॉइल सैंपल है, और ये सॉइल सैंपल कैसा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास वेट सॉइल है। कैसा है डियर स्टूडेंट्स, वेट सॉइल सैंपल है, ठीक है ना। कैसा हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, ये वेट सॉइल सैंपल है, ठीक है। एक सेकेंड, वेट सॉइल सैंपल है। तो W2 को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे वेट ऑफ पिक्नोमीटर, ओके, पिक्नोमीटर प्लस वेट ऑफ ये हो जाएगा वेट सॉइल। क्या डियर स्टूडेंट्स, वेट सॉइल, ओके। ये हमारे पास हो गया वेट सॉइल सैंपल।
W2 इक्वल टू वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वेट ऑफ वेट सॉइल। जब हम लोग थर्ड में देखते हैं यहाँ पे, तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहाँ तक तो हमारे पास क्या है, सॉइल सैंपल भरा हुआ, हमने क्या ले रखा है, सॉइल सैंपल ले रखा है, और यहाँ पे हमने क्या फिल कर रखा है, इसमें वाटर फिल कर रखा है। क्या फिल कर रखा है डियर स्टूडेंट्स, ये हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे वाटर है हमारे पास, ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा वाटर, ठीक है, इस तरीके से हम लोग वाटर देख ले रहे हैं इसमें। तो ये हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे वाटर ले रखा है, ठीक है, वाटर। तो हम लोग इसको लिख ले रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास हो गया वाटर, ये हमारे पास है क्या, वाटर, और डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, सॉलिड, ओके। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, W3। अब W3 में किस किस को कंसीडर किया जाता है, ध्यान से देखिए, W3 में एक तो हमारे पास पिक्नोमीटर है, दूसरा हमारे पास क्या सॉलिड है, और तीसरा हमारे पास क्या है, वाटर है, ठीक है। तो W3 इक्वल टू मतलब क्या हो गया हमारे पास, वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, वेट ऑफ सॉइल, ठीक है जी, वेट ऑफ सॉइल प्लस क्या हो जाएगा, सॉइल प्लस क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर, ठीक है जी, वेट ऑफ वाटर। 3 हो गए। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं फोर्थ नंबर पे जो है हमारे पास, उसमें हमने सिर्फ क्या फिल कर देना है, वाटर फिल कर देना है, ठीक है ना। हमने नेक्स्ट में क्या फिल कर देना है, वाटर फिल कर देना है। तो इसमें हमने क्या कर दिया डिस्टेंस, इस तरीके से पूरे में वाटर को फिल कर दिया, ठीक है। तो जब हम लोग वाटर को फिल कर रहे हैं, तो लास्ट वाले में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो लास्ट वाला है उसमें हमारे पास क्या होगा डिस्टेंस, लास्ट वाले में हम लोग कहेंगे W4 को हम लोग क्या कहेंगे, वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वेट ऑफ वाटर। ध्यान से देखिए इसको, ठीक है, इस चीज को अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं आपके सेंटर में लेके आता हूँ इस चीज को थोड़ा सा समझिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। पहले हमारे पास क्या है, सिंपल पिक्नोमीटर है, एम्प्टी पिक्नोमीटर है, तो क्या हो जाएगा, W1 इक्वल टू वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर। सेकंड में हमने 200 ग्राम वेट सॉइल सैंपल ले रखा है, ठीक है, हम लोग उसको नहीं लिखेंगे, सिंपल से लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, वेट ऑफ पिक्नोमीटर, खुद का पिक्नोमीटर का वेट, प्लस इसमें क्या आ गया, सॉइल सैंपल आ गया। थर्ड हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है हमारे पास, सॉलिड भी है। अब हम लोग क्या करते हैं, उसमें वाटर फिल कर देते हैं, और कब तक फिल करते हैं, टॉप तक उसमें फिल करते हैं। फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, इस तरीके से जो टॉप डाया है उस पर क्या करके, जो होल है उस पर थंब को रख के और उसको इस तरीके से सेक करते हैं। जब सेक करते हैं तो क्या होता है कि जो भी एयर होता है वो उसमें से क्या करता है, बाहर निकलता है। क्यों निकलता है, कि वहाँ पे वाटर आता है। या फिर हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूम की हेल्प से भी उसमें से जो इंटरप्ट एयर होता है उसको बाहर निकालते हैं। यही रीजन होता है कि जनरली हम लोग पिक्नोमीटर का कोर्स ग्रेन सॉइल में ही क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, क्योंकि कोर्स ग्रेन सॉइल के बिटवीन जो वॉइड होता है उसका साइज क्या होता है, ज़्यादा होता है, और उससे उसे ईजिली क्या किया जा सकता है, वहाँ से इंटरप्ट एयर को बाहर किया जा सकता है। बट इन केस ऑफ फाइन जो सॉइल होता है वहाँ पे वॉइड का साइज क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत छोटा साइज होता है, और बहुत नंबर्स में होते हैं। तो यही रीजन होता है, वहाँ पे हम लोग इंट्रैप्ड एयर को कंप्लीटली क्या नहीं कर पाते, रिमूव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो पिक्नोमीटर होता है ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, और इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर फाइन ग्रेन सॉइल, ओके। बट अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, अब हमने क्या कर दिया, वाटर फिल कर दिया। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको बाहर करके आते हैं, मतलब इसका वेट कर लिया हमने। तो ये W3 क्या है यहाँ पे, वेट ऑफ पिक्नोमीटर, खुद पिक्नोमीटर का वेट, उसमें जो हमने क्या ले रखा, सॉइल सैंपल ले रखा 200 ग्राम वेट सैंपल जो है, और जो हमने नेक्स्ट उसमें क्या कर दिया, वाटर फिल कर दिया एट टॉप तक। तो इस सबको हमने क्या कर लेना है, वेट कर लेना है W3। देन हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे जो भी इसमें सॉइल वाटर है इसको बाहर करके मतलब फेंक देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें फिर से फ्रेश वाटर क्या करते हैं, फिल करते हैं, और फिर हम लोग उसका वेट करते हैं। तो वो वेट किसके इक्वल होता है, हमारे पास W4 के इक्वल होता है। W4 में बोलिए क्या क्या आ रहा है, W4 में ओनली क्या है, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ पिक्नोमीटर, ओके। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है, इससे अब हमारे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए वाटर कंटेंट किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था, वेट ऑफ वाटर, यस और नो, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड,
जैसा नो, तो यही हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है W इस फॉर्मूले से बाहर कोई भी फॉर्मूला नहीं है डियर स्टूडेंट्स। क्या करने का, वाटर कंटेंट फाइंड करने का। वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या है, WS के इक्वल है। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, अब आप खुद बताइए कि वेट ऑफ वाटर क्या होगा। जैसा नो, वेट ऑफ वाटर क्या होगा, अगर जैसे यहाँ पे कौन सा मॉइस्चर कंटेंट पता करना हमने, जो सॉइल हमने लिया है, जो वेट सॉइल है उस सॉइल में मॉइस्चर कितना है। यस और नो, तो आप खुद सोचिए। अब आप देखिए W4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, W4 को मेरे को W3 की टर्म्स में लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ W3 की टर्म्स में। ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे भी क्या है, पिक्नोमीटर है, और यहाँ पे भी क्या है, पिक्नोमीटर है। ओके, इसमें पूरे में क्या है हमारे पास, इसमें पूरे में क्या है हमारे पास, वाटर है। इसमें क्या है, वाटर प्लस सॉलिड है। यस और नो। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, W4 इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखिए। W4 में से मैं क्या कह, W4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, W3, मतलब W3 का मतलब हो गया वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वेट ऑफ सॉइल प्लस वेट ऑफ वाटर। क्या ये एक दोनों के बराबर है, नहीं। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें वेट ऑफ क्या है, सॉइल सॉलिड्स भी है। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, माइनस, माइनस मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे WS का मतलब क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, वेट ऑफ सॉलिड। यस और नो, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, WS को वेट ऑफ सॉलिड लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। W3 में से अगर WS को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे को क्या मिला, अगर W3 में से WS को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे को इतना वैल्यू मिल गया, ये वाला वैल्यू मिला मेरे को, ये वाला रिजल्ट मेरे को मिल गया। बट मुझे इतना रिजल्ट नहीं चाहिए, मेरे को तो पूरा उसके इक्वलेंट चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। प्लस कितना करेंगे, इसके इक्वलेंट करेंगे VS मल्टीप्लाई गामा W। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ये बताइए पहले आप मेरे को। जिस स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में आ जाएगा उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। W4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताइए। W4 इक्वल टू है W3 माइनस WS प्लस VS इंटू गामा W। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे W3 में से हमने इतने सॉलिड का हटा दिया। जब हम सॉलिड का हटा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जो सॉलिड का वॉल्यूम है, क्या हटाया हमने, सॉलिड के वॉल्यूम को हटाया। जितने सॉलिड के वॉल्यूम को हमने हटाया उस वॉल्यूम को हमने कैसे कर दिया, वाटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे को यहाँ पे पता चल जाएगा कि W4 किसके इक्वल हो जाएगा, उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, ये W4 अब इसके बराबर हो गया। अब आप खुद सोचिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी मैं आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ। क्या होता है बोलिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इट इज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है ना, हम लोग इसको क्या लिख रहे हैं, एक मिनट देखिए, इसको हम लोग लिख रहे हैं यस यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। यस और नो, स्पेसिफिक ग्रेविटी यही लिखा था हमने। स्पेसिफिक ग्रेविटी इट इज द रेशियो ऑफ द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल स्पेसिमेन टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। या हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी को किसी के भी लिए करना चाहते हैं तो क्या इसका डेफिनेशन होता है, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी, या इट इज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट, या इट इज द रेशियो ऑफ वेट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं इट इज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, अब बताइए गामा एस को मैं और क्या लिख सकता हूँ, गामा एस को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, WS अपॉन VS। यस और नो, WS अपॉन VS, इसका मतलब हो गया वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यस और नो, तो इससे हमको यहाँ पे मैं इस रिजल्ट को यहाँ पे लिखता हूँ, गामा एस को क्या लिख सकता हूँ मैं, WS अपॉन VS मल्टीप्लाई गामा W, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब बताइए यहाँ से अगर आपको VS का रिजल्ट पता करना है तो VS का रिजल्ट इक्वल टू किसके हो जाएगा बोलिए, WS अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास G इंटू गामा W। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा डिस्टेंस, VS के इक्वल हो जाएगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वो इसके क्या होगा, इक्वलेंट होगा। अब आपने क्या करना है, इस रिजल्ट को यहाँ पे पुट करना है। जब आप इस रिजल्ट को यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास हो गया W4 इक्वल टू क्या हमारे पास, W3 माइनस WS। ओके, WS है हमारे पास, WS प्लस ये हमारे पास क्या है, VS। ठीक है, ये हमारे पास क्या डिस्टेंस, VS मल्टीप्लाई गामा W। तो VS का वैल्यू क्या है, WS G गामा W मल्टीप्लाई में गामा W।
तो गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब हम लोग यहाँ से देखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ से क्या आएगा हमारे पास W4 ठीक है इक्वल टू W3 माइनस WS प्लस WS बाय G। एक रिजल्ट हमारे को यहाँ पे मिल रहा है, देखिए ध्यान से, ठीक है। अब आप इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, हम लोगों को WS का वेट पता करना है, क्योंकि हम लोगों के पास यहाँ पे क्या नहीं है, कोई तराजू तो है नहीं तोलने के लिए, ठीक है ना, वेइंग मशीन तो है नहीं। हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले को ड्राइव करके इस तरीके से लेकर आते हैं कि जो हमारे पास वेट है ना W1 W2 W3 W4 इन्हीं की टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, रिलेशंस को लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके, मैं इसको उधर लेकर के जाता हूँ, WS माइनस WS बाय G इक्वल टू कितना हो जाएगा, W3 माइनस W4 के इक्वल होगा। और इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या करिए, WS कॉमन ले लीजिए, तो हमारे को क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 बाय G इक्वल टू किसके हो जाएगा, W3 माइनस W4 के इक्वल हो जाएगा। यस और नो, W3 माइनस W4 के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। अब आप खुद बताइए, वेट ऑफ वाटर इक्वल टू किसके है हमारे पास, वेट ऑफ वाटर इक्वल टू है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। यस और नो, वेट ऑफ वाटर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। अब हमारे को यहाँ पे वेट ऑफ वाटर पता करना है, तो वेट ऑफ वाटर इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ध्यान से समझिए, ध्यान समझिए, ये हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हमारे पास वेट सॉइल सैंपल है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये सिंपल खाली है। यस और नो, थोड़ा सा समझने की जरूरत है यहाँ पे। ये क्या हमारे पास यहाँ पे क्या है, W2 का मतलब क्या है, वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वेट ऑफ वेट सॉइल। अगर मैं W2 में से W1 को माइनस करता हूं, देखिए ध्यान से, अगर मैं W2 में से W1 को माइनस करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, तो मेरे को मिल जाएगा वेट ऑफ वेट सॉइल। अगर मैं W2 माइनस W1 माइनस WS करूं तो फिर मेरे को क्या मिलेगा, W2 माइनस W1 माइनस WS, तो फिर मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा वेट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से इस चीज़ को, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं W को W2 माइनस W1 माइनस WS अपॉन क्या हमारे पास WS। ध्यान से देखिए ये रिजल्ट है, W2 माइनस W1 माइनस WS अपॉन WS। अब आप कहेंगे सर क्या हुआ, देखिए ध्यान से, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, मैं दोबारा यहाँ पे समझाता हूँ, आपको समझाता हूँ। जैसे ये हमारे पास पिक्नोमीटर है, इसमें यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, सॉइल फिल कर रखा है, ये हो गया W2, और एक ये पिक्नोमीटर है। इस पिक्नोमीटर में सिर्फ क्या है, एम्प्टी है, ये क्या W1, ये हमारे पास क्या W2। अगर आप W2 में से, ये कैसा सॉइल है, ये वेट सॉइल है, ध्यान समझना इसको प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और खासकर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। W2 में से अगर W1 को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बताइए आपको क्या मिलेगा, W2 माइनस जब W1 करते हैं आप, तो आपको मिलेगा इक्वल किसके हो जाएगा, वेट ऑफ वेट सॉइल के इक्वल होगा। यस और नो, देखिए पहले में क्या था, इसमें कोई सॉइल सैंपल नहीं था, इसमें हमने 200 ग्राम सॉइल सैंपल मिला दिया, तो ये क्या हो जाएगा भाई, W2 इक्वल टू क्या हो गया, वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस 200 ग्राम सॉइल सैंपल, और W1 क्या है, सिंपल सा पिक्नोमीटर है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो वेट ऑफ वेट सॉइल सैंपल आ गया। अब हमको पता करना है जी वेट ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ वाटर इक्वल टू मतलब क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वेट सॉइल, ओके, वेट ऑफ वेट सॉइल माइनस किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारे पास वेट ऑफ, मतलब क्या है, सॉलिड क्या हो जाएगा। अगर आप वेट सॉइल में से सॉलिड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आपको सिंपल सा क्या मिल जाएगा, वाटर कंटेंट मिल जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि जो वेट ऑफ वाटर है W है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको इधर ले लीजिए समझने के लिए, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, W2 माइनस W1 माइनस WS के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि क्या वेट ऑफ वाटर है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, ये तो आपको सारे समझाने के लिए था।
ठीक है, ऑलरेडी मैं यहाँ पे बता चुका हूँ इस चीज़ को। आप देखिए ध्यान से, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, W2 माइनस W1 अपॉन WS माइनस WS अपॉन WS, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो ये तो कैंसिल होकर के क्या बन गया, 1। ओके, तो इसको मैं लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से, W2 माइनस W1 अपॉन WS। तो WS का रिजल्ट किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, WS इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन G इक्वल टू W3 माइनस W4। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखिए इसको अगर मैं लेके आऊंगा इधर WS को, तो ये क्या आ जाएगा, W3 माइनस W4 अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाय G के इक्वल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है ये ऊपर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, माइनस क्या है हमारे पास, 1 के इक्वल हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हमारे पास फॉर्मूला, फाइनली फॉर्मूला जो है वो ये है, W2 माइनस W1 W3 माइनस W4 इन ब्रैकेट ये हो जाएगा G माइनस 1 अपॉन G माइनस 1, इसके इक्वल है ये रिजल्ट फाइनल। तो अब आप देख सकते हैं कि जब भी हम लोग क्या करेंगे, बाय हेल्प ऑफ पिक्नोमीटर, ध्यान से देखिए, बाय हेल्प ऑफ पिक्नोमीटर, जब भी आपको क्या करना है, वाटर कंटेंट फाइंड करना है, तो आप उस ही सॉइल का वाटर कंटेंट फाइंड कर सकते हैं जिस सॉइल का आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, नॉन होगा। यस और नो, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या आ रहा है, जी आ रहा है। अगर इस फॉर्मूले में जी नहीं होता तब हम लोग बोलते हैं ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि जिस सॉइल का आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं पता है उसका आप क्या वाटर कंटेंट नहीं फाइंड कर सकते। तो अब हमारे पास ये कंपलसरी कंडीशन है कि जब भी आपको वाटर कंटेंट फाइंड करना है किसी भी सॉइल सैंपल का, फर्स्ट आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करना पड़ेगा, बिकॉज फाइनली तो आपने क्या करना है, इस ही फॉर्मूले को यूज करना है। अब आपको रहेगा सर याद कैसे करें, तो देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से आपने याद रखना है, 1 2 3 4 W1 W2 W3 W4 G माइनस 1 अपॉन G माइनस 1। माय डियर स्टूडेंट्स, ये कई बार मतलब 3 to 4 टाइम्स ये एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है, स्टूडेंट भूल जाता है, इसलिए आपने याद रखना है इसको। 1 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4 इस डायरेक्शन में 1 2 3 4 हो गया, G माइनस 1 अपॉन G माइनस 1। अगर आपको इसको परसेंटेज में लेना है तो क्या कर देना, मल्टीप्लाई 100 से कर देना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा पिक्नो। अब मैं आपको इसको एक छोटा सा समरी बता दे रहा हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। समरी क्या है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है ना, समरी क्या है वो आप देख लीजिए यहाँ पे पिक्नोमीटर मेथड में, ठीक है ना। पिक्नोमीटर मेथड का समरी यही है कि दिस सॉइल इज जनरली यूज्ड फॉर दो सॉइल फॉर विच स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नॉन। पिक्नोमीटर इज यूज्ड फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल या फिर यूज्ड फॉर जनरली, यूज जनरली किसके लिए होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल के होता है। और इसमें डिफिकल्ट क्या है, रिमूवल ऑफ इंटरप्ट एयर इज, रिमूवल ऑफ इंटरप्ट एयर इज डिफिकल्ट, मतलब इंटरप्ट एयर इज रिमूवल ऑफ डिफिकल्ट, मतलब समझ रहे ना, डिफिकल्ट होता है उसमें। दूसरा हमने यहाँ पे समझ लिया था W1 W2 W3 W4। W1 का मतलब क्या था, वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर, W2 का मतलब था वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वेट सॉइल सैंपल, ये ध्यान देना वेट सॉइल सैंपल होना चाहिए। थर्ड में हमने क्या लिखा है, वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस सॉलिड्स, मतलब जो सॉइल में सॉलिड्स है प्लस क्या हो गया, वाटर हो गया। और फोर्थ में हमारे पास सिंपल से क्या होता है, वेट ऑफ वाटर होता है, वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वेट ऑफ वाटर। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से इस डेरिवेशन को यूज़ करना है। जिन स्टूडेंट्स को डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, जो JSDO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसके एग्जाम में तो डायरेक्ट ये फार्मूला पूछा जाएगा। फाइनली स्टूडेंट को ये फार्मूला याद होना चाहिए और इसकी टर्म्स कंडीशन यूज होनी चाहिए। ये कब यूज होता है, कब यूज नहीं होता है, किसके लिए होता है, किसके लिए नहीं होता है, इतना अगर याद है तो बात बन जाएगा, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मेथड है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड डियर स्टूडेंट्स, देखिए कौन सा मेथड है।